हाँ तो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाने वाले टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपकी परीक्षा में 100% आएंगे। क्योंकि मैं आप लोग के लिए जो यहाँ से प्रश्न लेके आया हूँ यह 100% यानी 100% कभी न कभी भी उस परीक्षा में पूछे गए हैं। यानी इसका मतलब है कि जितनी भी आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा जितनी भी बार हुई है उन सभी में ये 20 कॉमन प्रश्न देखे गए हैं। क्योंकि ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि ये बार बार रिपीट हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग उन्हीं 20 प्रश्नों को देखते हैं जिनका आपकी परीक्षा में आने का 100% चांस है। तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा सबसे पहले यहाँ पर आप लोग इसको ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है आरआरबी ग्रुप डी टॉप 20 क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भाग 1 जिसमें हमारा सामान्य विज्ञान दिया गया है। पहला प्रश्न कह रहा है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सी वाला विकल्प होगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या यहाँ पर 2 हमारा कह रहा है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O, जो कि हमारा पहला वाला ऑप्शन दिया गया, यही हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग जब तीसरे प्रश्न पर आएंगे तो कह रहा है ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो यहाँ पर हमारा ए वाला ऑप्शन जो कि ठोस यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 4 कह रहा है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो यहाँ पर हमारा निर्वात में जो कि हमारा डी वाला विकल्प एक प्रकार से है, तो यहाँ पर ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 5 कह रहा है विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो यहाँ पर हमारा सूरज की रोशनी इसका मुख्य स्रोत है, जो कि जिसमें हमारा बी वाला ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा भाग यहाँ पर बी आ गया है, जिसमें हमारा गणित का कुछ प्रश्न है, जिसमें हमारा कह रहा है एक प्रश्न 600 में खरीदा और 750 में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत यहाँ पर हमारा 25% हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर इसको आराम से देख लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 कह रहा है 40 का 20% क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा 8 यहाँ पर 20% हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 8वां प्रश्न कह रहा है 2:3 और 4:6 का अनुपात समान है अभी? तो यहाँ पर समान है, क्योंकि अगर आप लोग इसको 4/6 को काटेंगे तो 2 3 6 2 दूनी 4 2 3 6 2:3 ही आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 9 कह रहा है एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे चले तो वह कितनी दूरी तय करेगी? तो यहाँ पर हमारा 180 किलोमीटर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 10 कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा कितनी होगी? तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें जो कि हमारा सी वाला विकल्प है। उसके बाद यहाँ से हम लोग भाग सी में है, जिसमें हमारा सामान्य ज्ञान से प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है यानी 11वां प्रश्न भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? तो यहाँ पर हमारा 26 जनवरी 1950 बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हमारा बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है तो इसका आने का बहुत ही कम चांस है। तो उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 12 कह रहा है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति के 2025 के अपडेट के अनुसार। तो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 13 कह रहा है जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री, सी वाले विकल्प यहाँ पर एकदम सही करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 14 कह रहा है पहला रेलवे स्टेशन भारत में कहाँ बना था? तो यहाँ पर हमारा ए वाला विकल्प जो कि इस प्रकार से है मुंबई, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या यहाँ पर 15 हमारा जो दिए गया कह रहा है भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर हमारा ए वाला विकल्प जो कि हमारा गंगा यहाँ पर दिया गया, यही हमारा सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या यहाँ पर हम लोग भाग डी में आ गए हैं, जिसमें हमारा तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग से क्वेश्चन किया गया है। जिसमें हमारा 16 प्रश्न कह रहा है श्रृंखला में 2 4 8 16। उसके बाद 32 यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणे 2 होते जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 16 कह रहा है 9 + 2 11। तो यहाँ पर बराबर यहाँ पर मतलब 81 दिया गया है और 8 + 3 121 दिया गया। तो 7 + 4 यहाँ पर क्या होगा आप लोग को बताना होगा। a + b और उसका होल स्क्वायर यहाँ पर किया गया है। तो आप लोग यहाँ पर इसको आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जिसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा यहाँ पर बी वाला 144 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कैट बराबर 24 तो डॉग बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर 26 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर जो यहाँ पर लॉजिक लगा हुआ है आप लोग यहाँ पर लॉजिक भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है एक लड़का उत्तर की ओर 10 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला, अब वह किस दिशा में है? यहाँ पर आप लोग को बताना होगा। तो यहाँ पर हमारा पूर्व यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग को प्रैक्टिकल यहाँ पर करके यानी अपने माइंड में प्रैक्टिकल करके देखना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 20 कह रहा है शब्द किताब में कितने अक्षर रहते हैं? यहाँ पर हमारा सी वाला विकल्प जो कि 5 है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
तो आशा करता हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करेंगे, चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।